हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो अभी जैसा कि हमने देखा IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स में PO एंड क्लर्क के पोस्ट की नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो PO के पोस्ट में 2600 के आसपास वैकेंसीज निकली है एंड क्लर्क के पोस्ट में 4500 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम रिलीज हुई है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, चांसेस भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की जाएगी, लेकिन अब इंक्रीज होगी या नहीं होगी इसके बारे में कोई श्योरिटी से कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी कंफ्यूजन लग रहा है कि आगे जो आने वाली नोटिफिकेशन है, जैसे कि IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में PO एंड क्लर्क के लिए जो नोटिफिकेशन आती है, तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या बहुत कम रहेगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम रहती है तो फिर क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि IBPS RRB की वैकेंसी निकली हुई है, ग्रामीण बैंक में आपकी पोस्टिंग होती है, तो इसलिए आप फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अगर अभी के समय में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे मिस नहीं करना है। चाहे जितनी भी वैकेंसी निकली है, 2000 रहे, 5000 रहे, 10,000 रहे या 1000 रहे, आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब अगर बात करें IBPS PO या IBPS क्लर्क, जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज होगी, IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन तो बहुत जल्द रिलीज होगी। जून एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है एंड IBPS PO की नोटिफिकेशन आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी? नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम रहेगी। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, इनिशियली जो नोटिफिकेशन आती है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, लेकिन ग्रेजुअली फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होती है, वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो इनिशियली में अपने टोटल उन्हें कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ये शो नहीं करते हैं, बाद में सारे कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद वो बताते हैं कि हाँ इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके कारण वैकेंसीज इंक्रीज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% यही मान के चलना है कि हाँ हर साल वैकेंसीज इंक्रीज होती है, तो इस बार अगर इनिशियली वैकेंसीज कम आई तो बाद में वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में नहीं रखनी है। सबसे पहला आपको ये करना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहती है उससे मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अप्लाई जरूर करना है। खास करके देखिए, अभी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि क्लरिकल पोस्ट में अप्लाई करूं या फिर PO पोस्ट में अप्लाई करूं, क्लर्क में अप्लाई नहीं करूं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। क्लरिकल पोस्ट में वैकेंसी निकली है, PO के पोस्ट में वैकेंसी निकली है, अगर आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर करो। लेकिन जैसा कि हमने इस ईयर का जो डेटा देखा है, यानी कि जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लगभग सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रॉफिट में गए हैं। तो उसके कारण देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होती है, नए नए ब्रांचेस खुलते हैं। नए ब्रांच खुलेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुरंत प्रॉफिट हुई तो तुरंत वो लोग बोलेंगे चलो नए ब्रांचेस खोल लेते हैं, तुरंत ज़्यादा स्टाफ को हायर करना है, ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तो इनिशियली आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलेगी एंड उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक, या फिर जैसा हमने देखा है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी वैकेंसीज इंक्रीज होती है, तो वैसा आपको देखने को मिल सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज हुई है IBPS PO के लिए या IBPS क्लर्क के लिए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि वैकेंसीज इतनी कम आ रही है तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप डेडिकेटेड होकर फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो चाहे तो वैकेंसी 2000 रहे, चाहे वैकेंसी 4000 है या 10,000 है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फोकस्ड वे में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, केवल टाइम पास कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 10,000 भी वैकेंसीज निकलती है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अभी जितना समय बचा हुआ है उससे आप अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि बस सिलेक्शन लेना है। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपको जो करना होगा करना, क्योंकि लीव्स भी बहुत मिलती है, सैलरी भी बहुत मिलती है, तो एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल लिमिटेड रहना है कि अब एक चीज़ हो गया तो अब दूसरी चीज़ करना है। अगर आपने सपोज PO एग्जाम क्लियर कर लिया, IBPS PO क्लियर कर लिया, आपकी सिलेक्शन हो, आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद फर्स्ट मंथ से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है एंड 50,000 मैंने सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीज़ें शो की हुई है। इसके अलावा जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स एंड बोनसेस, सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो मतलब बहुत बेहतर हो जाती है लाइफ। क्योंकि उसके बाद फिर अगर आपको कार वगैरह लेने का मन है, बाइक लेने का मन है, जैसा बाइक लेना चाहते हो, जैसा घर लेना चाहते, घर के लिए भी होम लोन मिलता है, तो जैसा घर लेना चाहते हो, जैसी कार लेना चाहते हो, सारी चीज़ें आप ले सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सिलेक्शन लेना। पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो एंड सिलेक्शन लो। उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो तैयारी करते रहो एंड चैनल से जुड़े अगर नहीं हो, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड इससे रिलेटेड
प्रिपरेशन से रिलेटेड IBPS RRB या IBPS PO क्लर्क किसी भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।